सिया सरकार की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मैं किरण किशोरी श्री शांति सत्संग धाम से आपके समक्ष रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई जिससे यह अनुभव होता है कि हम अपने जीवन में कितना फंसे हुए हैं। किसमें कि गृह कारज नाना जन जाला, कि गृह कारज नाना जन जाला, ओ अतिशय दुर्लभ शैल विशाला, कठिन कुसंग कुपंथे कराला, अतिशय दुर्लभ शैल विशाला। बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की जब ठाकुर जी का सत्संग मिलता है। कैसे कि अतिशय कृपा जाहि पर होई, कि अतिशय कृपा जाहि पर होई, और पाव देहि यही मार्ग सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, और जय सिया राम जय जय सिया राम। एक व्यक्ति से कहा गया, एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपया दिया। बोले जब ताज़े ताज़े फल लिया। बालक घर से निकल पड़ा फल लेने के लिए, और जैसे फल लेने के लिए बालक निकला तो बीच रास्ते में मदारी खेल दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? खेल दिखा रहा था। उस बालक ने वहीं खड़े होकर के मदारी का खेल देखने लगा, और देखते देखते इतना मुग्ध हो गया जैसे मदारी कहता कि बंदर ज़रा नाच दिखा, तो बंदर नाचने लगता। अरे बंदर ज़रा टोपी पहन, टोपी पहनने लगता। और फिर बाद में वो बंदर एक कटोरा लेकर के सबके सामने आकर के पैसा मांगने लगा। तो जो पिता ने 100 रुपये दिए थे, उस 100 रुपये को उस मदारी की कटोरे में डाल दिया। अच्छा, इतना मुग्ध हो गया खेल देखने में वो बालक कि उसको ये भी याद न रहा कि मेरे पिता ने फल मंगाए थे। अब वो गया तो जाते जाते शाम हो गई। एक आध शटर खुली भी थी, और लेकिन सारी दुकानें बंद हो गई। बोला भैया फल दे दो। तो फल वाले ने कहा अरे पैसा तो दो। बोले पैसा तो खर्च हो गया। अब जब घर गया तो पिता ने कहा ले आए फल तुम? जहाँ इतना कहा, अरे फल कैसे ले आता, पैसे तो ख़त्म हो गए थे ना। बोले महाराज एक बात बताओ, यदि फल नहीं लाए हो ना तो पैसे ही वापस कर दो। कि पैसे नहीं हैं, वो मदारी को दे आया हूँ। यह कहानी सुनने में बड़ी सूक्ष्म, बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका भाव बड़ा अनुभव वाला है। बोले कैसे? वो 100 रुपये क्या हैं, इसको तत्व ज्ञान से समझिए। वो 100 रुपये हैं 100 साल की उम्र, 100 साल की उम्र जो हमें आपको ठाकुर जी ने हमें दी है। और उस 100 साल की उम्र में हमें हमारी आँखों से आज दिख रहा है, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो कर लेंगे यही साथ में जाएगा। और हमने यदि ये 100 साल के ये जो 100 रुपये खर्च कर दिए, तो जब वो परमात्मा हमसे पूछेगा कि क्या किया तुमने, तब हम उससे क्या कहेंगे? और वो दुकानें बंद होना, वो दुकानें नहीं, जब ये आँखें बंद हो जाती हैं, वही तो आँखें बंद होना ही दुकान बंद होने के बराबर है। इसलिए समय रहते ठाकुर जी को भी खिलते हुए फूल पसंद हैं। आप किसी भी चीज़ को अपना मत मानिए, सब ठाकुर जी का मानिए। है ये ठाकुर जी का? अच्छा, आप मान भी लोगे तो क्या ये सब आपके साथ जाएगा? कहा भी गया है कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, संसार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, इसके तो आगे
अरे भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। न दुनिया रहेगी, न ये झमेला रहेगा, अकायम जगत का न मेला रहेगा। यदि आपको मेरी राम कथा अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फॉलो कीजिए, जिससे कि आप पूरी राम कथा अपने घर में ही बैठे बैठे सुन सकें। जय सिया राम।